सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। यदि हम जीवन को सुचिता से, परस्परता से जीवन को जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम इस वेदवाणी का जो उपदेश है उसको अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें, हर पल हर क्षण वैसा आचरण करें जैसा वेद हमको आदेश देता है। इस आदेश का उल्लंघन करना अर्थात अपने जीवन को दुखी करना, जीवन को सुपथ से हट करके कुपथ में, कुपंथ में ले जाना, पथ भ्रष्ट हो जाना, तो हम पथ भ्रष्ट ना बने, जीवन को नष्ट भ्रष्ट ना करें, सुस्पष्ट जीवन को जीने वाले हों। ऐसी जो मनोकामना है, जो मनोभावना है, उसको आत्मसात करें और वह परमात्मा इस जीवन को दिव्यता से भर देता है। जो हमारे हृदय में वास करता है, उसका कहीं बाहर वास नहीं है। कहीं कोई काबा, कोई काशी, कोई मक्का, कोई मदीना, अलग अलग स्थानों में खोजते हैं, लेकिन वह तो जर्रे जर्रे में समाया है, वो तो कण कण में समाया है। वो खुदा है, खुद आया हुआ है संसार में, पत्ते पत्ते में वह समाया है, पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता का बखान करता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर का हम गुणगान करें, हम प्रभु के मित्र बने और प्रभु की मित्रता को हम स्वीकार करें। मेरा हृदय प्रभु का प्रिय स्थान है, निवास स्थान बने। मैं अपने हृदय को प्रभु का प्रिय स्थान बनाने के लिए उसे शुद्ध पवित्र बनाऊं। जब तक शुद्ध और पवित्र स्थान नहीं होगा, जैसे आपको उस गंदे स्थान में, गंदे, दूषित, अपवित्र, अशुचि स्थान में आपको, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम वहाँ रुकना नहीं चाहते हैं, वैसे ही हमारे मन में, हमारे हृदय में जब गंदगी होती है, मलिनता होती है, अपवित्रता होती है, अशुचिता होती है, तो ईश्वर उसमें संवेदनाएं देना छोड़ देता है, प्रेरणाएं देना छोड़ देता है। वैसे तो वो कण कण में हमेशा रहने वाला है, हर क्षण हर पल। अणु अणियान महतो महियान, अणु से अणु है और महान से भी वह महान है। उस शक्तिमान को, सर्वशक्तिमान उस भगवान को इंसान ने भुला दिया है, इसीलिए इसका जीवन शमशान बन गया है। इस जहान को व्यक्ति ने शमशान बना दिया है। छल कपट से, द्वेष दंगे से जीवन को कितना दूषित कर दिया है। हम इस वेद मंत्र को आत्मसात करें। मैं इसको लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। ओम सोमरारंधी सोम सोमरारंधी नो हृदय
गावो न यवस्येष्वा, न यवस्येष्वा। यव शेष्वा मर्य इव स्व ओके। मर्य इव स्वा ओके। उच्चारण करेंगे। ओम सोमरारंधी नो हृदय गावो ना यवस्तेष्वा, मर्य इव स्व ओके। ओम सोमरारंधी नो हृदय गावो ना यवस्तेष्वा, मर्य इव स्व ओके। ओम सोमरारंधी नो हृदय गावो ना यवस्तेष्वा, मर्य इव स्व ओके। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है और हमको विश्वास के साथ, प्रसन्नता के साथ इसको आत्मसात करना चाहिए। इसके ऊपर का जो मंत्र है उसमें ये कहा था कि प्रभु जो हमारा गैस्फान अमीवहा वसुवित वह पुष्टिवर्धन है। इस मंत्र में कहा कि प्रभु के प्रवेश से हमारा जीवन सुखी होता है, अतः उसी के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे सोम शांत प्रभु, आप न हमारे हृदय में रारंधी रमण कीजिए, हमारे हृदय में रमण कीजिए, हमारा हृदय आपसे रम जाए। प्रभु मन में रमा करना, कड़ में जो रमा हुआ है हमारे मन में भी रमे, हमारे हृदय में रम जाए। आप आनंदमय हैं, आपके मेरे हृदय में रमण करने से मुझे भी उस आनंद का अनुभव क्यों न होगा, अर्थात जरूर होगा। आनंद के साथ, भक्ति के साथ, सुख के साथ इस जीवन को हम व्यतीत कर पाएं। आप मेरे हृदय में उसी प्रकार रमण कीजिए। न इव जैसे कि गावह गौवें जो होती हैं, यवसेषु घास व चरी में रम जाती हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि हरी हरी घास है, हरी हरी जो है जो चरी है उसमें गाय को छोड़ दिया जाए तो जिस प्रकार से पूरा मदमस्त होकर के आनंद के साथ वह गौवें चरती उसमें विचरती हैं, उसी प्रकार से आप भी हमारे हृदय में रमण करिए। आप जैसे यव के खेत में चरी में रम जाती हैं गौवें, अथवा जैसे कि दूसरा उदाहरण दिया मर्याहा, मनुष्य स्वे ओके अपने घर में, ओक आवास को निवास को बोलते हैं, स्वे ओके अपने घर में आ रमते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। गौवें चरी में कैसी मस्त होती हैं, बस उसी प्रकार से मेरा हृदय प्रभु का प्रिय निवास स्थान बने। जैसे हम संसार में कहीं भी जाएं, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रुकें, लेकिन जो सुख, जो आनंद, जो निसंकोच सुख की अनुभूति होती है वो अपने घर में होती है, अपने आवास में होती है।
रूखा सूखा जो भी मिले, कैसे भी हम रहें, अपने घर जैसा आनंद, अपने घर जैसी स्वतंत्रता, अपने घर जैसा कहीं भी सुख मिलता नहीं है। वो जैसे जो है खेतों में चरी के जो है, जो चरने के योग्य हरी हरी घास है, उसमें गाय को जैसे पूरा आनंद मिलता है, संसार का सबसे बड़ा सुख उनके लिए वही है, वैसे ही प्रभु आप इस मेरे हृदय को अपना घर बना लीजिए, आप इसमें रमण कीजिए। उसी प्रकार से हे प्रभु, मेरा हृदय आपका प्रिय स्थान बन जाए, प्रभु को हृदय में स्थापित करके मैं आनंद में मस्त हो जाऊं। प्रभु के लिए घर सर्वाधिक प्रिय है, वह है हृदय। मेरा हृदय प्रभु के लिए प्रिय बने, मेरा हृदय प्रभु का प्रिय निवास स्थान बने, मैं अपने हृदय को प्रभु का प्रिय स्थान बनाने वाला बनूं। और कोई अतिथि यदि आता है, हम घर में कैसे भी रहें, लेकिन जब कोई विशेष अतिथि आता है तो हम घर को बहुत शुद्ध रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, गंदगी नहीं जमने देते हैं। और उसी प्रकार से जब हम ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं, अतिथि को बुलाने से पहले, विशेष व्यक्ति को बुलाने से पहले घर को बहुत सुसज्जित करते हैं ना, तो हम इस घर को, मन मंदिर को, हृदय को साफ करें, इसकी गंदगी को हटाएं, मन मंदिर में रोज झाड़ू लगाएं, साफ सफाई करें, ताकि कोई भी अतिथि आता है जैसे घर में, तो उसको पता चले कि हम कितने साफ सुथरा और कितने निर्मलता के साथ रहते हैं। प्रभु का यह आवास है, प्रभु का वास है, मेरा यह देहालय, मेरा शिवालय, जिसमें वो शिव जो सबका कल्याण करने वाला है, परम पिता परमेश्वर, उसका वास है ये। और बहुत सुंदर कहा है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू तेरा रूप अनूप जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पत्ते में, तू हर दिल में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तेरी लीला परम जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, कर कुछ जीवन कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। करे पूजा दुनिया के लोग, लगाते तुम्हें प्रेम से भोग, चढ़ाते पुष्प पत्र पकवान, बना मन मंदिर आलीशान। ना मेरे मन में ऐसा चाव, न ऐसी पूजा का भाव, चाहूं मैं पूजा एक महान, बना मन मंदिर आलीशान।
तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। कहीं उसको खोजने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे मन मंदिर में है, हमारे इस घर में है। इसलिए कहा हमारी पूजन की जो टेक निराली है दुनिया से एक, हृदय दो का है एक मिलान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो इस आलीशान मन मंदिर में उस प्रभु का हम सदा सुमिरन करें, उसका गुणगान करें, जिससे यह जीवन महान बनेगा। उस कृपा निधान का, उस हर प्रकार के सुख के निधान का सदा सर्वदा हम चिंतन करें, मनन करें। और यह उसका आसन है, जो सिंहासन है, हृदय स्थान, इसमें उसको बिठाएं, तभी जाकर के प्रभु हमको हर प्रकार से शक्ति और प्रज्ञा देने वाला है, हमको प्रज्ञावान बनाता है, हमको हर प्रकार के दुर्गुणों से बचाता है। अगला मंत्र बहुत ही सुंदर इसी प्रकार से है, शक्ति और प्रज्ञा। हम प्रभु के जब मित्र बनते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसको अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो यह मित्रता हमें सबल और प्रज्ञावान बनाती है। तो इन भावों के साथ मैं अगला मंत्र लिखता हूं आपके समक्ष। ओम, यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के यह 14वां मंत्र है। हमने 13वां मंत्र पहले पढ़ लिया है, 14वां मंत्र है। ओम यह सोम सख्ये छोटे छोटे मंत्र हैं, इनको हम स्मरण भी कर लें, बहुत ही भाव के साथ इनका वाचन करें, इनको आत्मसात करें। ओम यह सोम सख्ये तव रणाण देव, तव रणाण देव रारण देव, रण सख्ये तव रारण देव मर्त्यः। तम दक्षः सचते कविः, तम दक्षः सचते कविः। उच्चारण करेंगे। ओम यह सोम सख्ये तव रारण देव मर्त्यः तम दक्षः सचते कविः। ओम यह सोम सख्ये तव रारण देव मर्त्यः तम दक्षः सचते कविः। ओम यह सोम सख्ये तव रारण देव मर्त्यः तम दक्ष सचते कविः। बहुत ही सुंदर मंत्र है और प्रभु की भक्ति के साथ हमको शक्ति मिलती है, उस शक्ति के द्वारा हम मुक्ति को पाते हैं। कहा कि यह सोम सख्ये, हे सोम,
हे शांत प्रभो, यह मर्त्य जो मनुष्य तब सख्ये आपकी मित्रता में, आपकी मैत्री में, आपकी स्नेह, आपकी छत्रछाया में रारणत आपके साथ बातचीत करता है, आपके साथ संवाद स्थापित करता है, आपकी सन्निधि, आपकी शरणागति को प्राप्त होता है, आपकी अनुभूति से ओतप्रोत होता है, अथवा आपके लिए स्तुति वचनों को बोलता है, स्तुति वचनों का प्रयोग करता है। हे देव, हृदय को ज्ञान ज्योति से दीप्त करने वाले प्रभो, तम उस मनुष्य को दक्षः संपूर्ण शक्तियों के स्वामी, कवि क्रांत प्रज्ञ, कवि क्रांतदर्शी, जो कवि क्रतो, जो कवि होते हैं, जो क्रांतदर्शी हैं, जो उपदेष्टा हैं, जो ज्ञान विज्ञान को देने वाले हैं, ज्ञान विज्ञान से संपन्नता प्रदान करने वाले हैं, सचते वो प्राप्त होते हो। आपकी प्राप्ति से वह पुरुष भी शक्ति व प्रज्ञा को प्राप्त करता है। जीवन का आनंद व शांति प्रभु की मित्रता में ही है। प्रभु जो है शांत, नमः शांतये, शांतये, वहाँ पर जो शांत प्रभु का जो शांत स्वभाव है उसके हम उपासक बने, उसकी हम जो है शरणागति को प्राप्त हों, क्योंकि वह संसार में सबसे ज़्यादा अपने इस अस्तित्व को रच करके उसकी रक्षा करने का सामर्थ्य उसी के पास है, और उसी की ही शक्ति से हमारा संपूर्ण अस्तित्व चलता है। तो उस प्रभु की भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को बढ़ाएं। मैत्री से, प्रभु के साथ मित्रता भाव से बातचीत करने से कितना उत्कर्ष है। इस मित्रता से ही हमारी बल की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है, और हम प्रज्ञावान बनते चले जाते हैं। हमारा जीवन शोभनता को प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए हम प्रभु का सदा सर्वदा गुणगान करें, उसकी भक्ति करें, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें, ताकि हमारा यह जीवन बहुत सुंदर सफल बन जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जीवन में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। प्रभु का सिमरन छोड़ करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। प्रभु सुमिरन क्यों छोड़ दिया तू, प्रभु सिमरन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, कपट न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, प्रभु सिमरन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन को लगा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, प्रभु सिमरन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तू खूब संभाले, लाल रतन धन छोड़ दिया, प्रभु सुमिरन क्यों छोड़ दिया। जिस सुमिरन से अति सुख पावे, वह सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, प्रभु सिमरन क्यों छोड़ दिया। खालस तो ही भगवान मिलेंगे, जब तन मन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, प्रभु सिमरन क्यों छोड़ दिया, प्रभु सिमरन क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु के सुमिरन को हम सदा, सेवा और सुमिरन दो चीजें, दो तत्व ऐसे हैं
जिससे हमारा जीवन सार्थक होता है। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। एक और तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप भी करना है और उसके अर्थ की भावना के साथ अपने जीवन को भी जीना है। तो सेवा भी करना है, सुमिरन भी करना है। संसार में यह शरीर मिला है, हमको जीवन मिला है, तो जगत की सेवा में, संसार की सेवा में इसको लगा करके इसको सफल करें। और उन्हीं का जीवन सफल होता है जो दूसरों की सेवा में लग करके अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए हम इस बात को कभी भी ना भूलें कि जब संसार में आते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हम ऐसा जब कर पाएंगे तो निस्संदेह हमारा जीवन सार्थक होगा, सुंदर होगा, सफल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।